ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक आज का है 12, 13, 14 एवं 15। तो आज की चर्चा हम श्लोक संख्या 12 से प्रारंभ करते हैं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्च चंद्रमासे यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम् यच्च चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। भगवान अभी अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं यद आदित्य गतम तेजो। यद यानी जो, आदित्य सूर्य का दूसरा नाम है आदित्य। गतम तेजो जो सूर्य के भीतर जो तेज है, जो प्रकाशित करने की शक्ति है। और जगत भास्यते अखिलम और संपूर्ण लोकों को, संसार को प्रकाशित करने की जो शक्ति सूर्य में है वो भगवान की शक्ति है। तो इस श्लोक के द्वारा हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कैसे सूर्य के भीतर जो भी प्रकाशक शक्ति, दाहक शक्ति है, केवल सूर्य में नहीं, चंद्रमा में भी जो शक्ति है, यच्च चंद्रमसी और यच्चाग्नौ, और जो अग्नि में जो शक्ति है, यानी चंद्रमा के भीतर जो प्रकाशित करने की क्षमता है। और अग्नि, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अग्नि को इलेक्ट्रिसिटी से अनुवाद करते हैं, विद्युत। तो चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे विद्युत हो, इसके भीतर जो भी शक्ति है, प्रकाशित करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ भगवान की शक्तियाँ हैं। तत्तेजो विधि जानो मामकम, मेरी शक्ति जानो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। सूर्य का जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो चंद्रमा का तेज है, और जो अग्नि का तेज है, इन सभी तेजों को मुझसे ही उत्पन्न जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो भी प्रकाशक शक्ति है, सब मेरी शक्ति का ही प्रकाश है। तो चाहे हम भोजन पकाएं, भोजन पकाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यदि इंडक्शन यूज़ करते हैं और हीटर यूज़ करते हैं, या हम कोयले का यूज़ करते हैं, या गैस का यूज़ करते हैं। गैस भी क्या है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये भी हमने नहीं बनाए हैं, ये मिट्टी से, ये समुद्र से निकाला जाता है। तो भगवान की शक्ति वहाँ पर सन्निहित है। तो फैक्ट्री चलाने के लिए भी हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, और भोजन पकाने के लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर हैं। भगवान आगे बताएंगे कि भोजन पचाने के लिए भी हम भगवान पर निर्भर हैं। भगवान अहम वैश्वानरो, भगवान बताएंगे आगे कि जो पेट में जो जठराग्नि है, जो वैश्वानर कहते हैं, वो भी भगवान की एक शक्ति है। तो खाना पकाने के लिए हम भगवान की कृपा पर आश्रित हैं, और खाना पचाने के लिए भी हम भगवान की कृपा पर आश्रित हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इसके अतिरिक्त जो भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं,
इनके भीतर भी जो प्रकाशक शक्ति है वो भी भगवान की शक्ति है। तो यहाँ पे जस्ट लक्षण के रूप में बताया भगवान ने कि सूर्य और चंद्रमा और अग्नि का उदाहरण दिया। भगवान 10वें अध्याय में बता चुके हैं, जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छतम मम तेज अंश संभवम। भगवान के तेज के अंश से ये सभी चीज़ें प्रकट होती हैं, तो वे भगवान कितने महान होंगे। तो ये सारी विभूतियां हैं। आगे भगवान कहते हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं हो रही हैं सब भगवान की शक्ति के अधीन है। भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्य अहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका गामा विश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। गाम कहते हैं पृथ्वी को या अन्य लोकों को। गामा आविश्य, भगवान उस लोक में प्रविष्ट हुए हैं। च भूतानि, भूतानि संपूर्ण प्राणियों को धारयामि, धारण करते हैं। अहम ओजसा, अहम भगवान अपने बारे में कहते हैं मैं अपनी ओजसा यानी शक्ति से, ओज से संपूर्ण लोकों के समस्त जीवों को मैं धारण किए हुए हूँ। पुष्णामि, पुष्णामि कहते हैं पुष्ट करने को, पोषण करने को। च यानी और, औषधि, औषधि यानी कि जड़ी बूटी या वनस्पतियाँ। सर्वा यानी संपूर्ण सभी प्रकार के जो भी वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें जो भी रस उत्पन्न होते हैं वे सारे रस सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान कहते हैं मैं सोम यानी चंद्रमा बनकर मैं सभी वनस्पतियों के भीतर रस उत्पन्न करता हूँ। तो सूर्य का प्रकाश उष्ण होता है, गर्म होता है, और चंद्रमा की प्रकाश शीतल होता है। तो दोनों ही आवश्यक हैं। सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिससे भोजन निर्माण होता है। और चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं, जिसके द्वारा जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में रस उत्पन्न होता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराए हैं। मैं ही अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही चंद्रमा बनकर सभी प्रकार के वनस्पतियों को जीवन रस के द्वारा पुष्ट करता हूँ। तो पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, यानी हम सभी पृथ्वी पे स्थिर हैं, यानी ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, ये बल किसके कारण है? भगवान की शक्ति के कारण है। यही कारण है कि जब भगवान की मर्जी हुई तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वेटलेसनेस यानी गुरुत्वाकर्षण बल खींच लिया। यही कारण है कि भगवान ने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया अपनी छोटी उंगली पे। तो भगवान शक्ति का संचार भी करते हैं और भगवान अपनी मर्जी से शक्ति को खींच भी सकते हैं। तो चंद्रमा जो कि पोषण शक्ति और प्रकाशक शक्ति प्रदान करता है, वो भी भगवान के ऊपर आश्रित है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बनकर, यानी ये सब क्या है? निमित्त हैं। यानी हम इन्हें देख सकते हैं, पृथ्वी पर तो हम हैं ही, चंद्रमा को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को जानना चाहिए कि इसके पीछे भगवान की कृपा है। भगवान इनको निमित्त बनाकर सभी जीवों का भरण पोषण कर रहे हैं। तो कोई भी वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में एक गेहूं का बीज नहीं बना सकता है, एक छोटे से कीड़े की भी सृष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति किसी प्रयोगशाला में नहीं होती है। जीवन की उत्पत्ति भगवान की मर्जी से होता है। हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था, भगवान ने कहा था सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याम तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं वे संपूर्ण प्राणियों के परम पिता हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो कोई हो सकता है कि नहीं मैं विश्वास नहीं करता भगवान में, भगवान की शक्तियों में। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर बनकर, मैं जठराग्नि के रूप में प्राणी नाम, संपूर्ण प्राणियों में देहम आश्रिता, उनके शरीर में मैं अवस्थित हूँ। और क्या करते हैं भगवान वैश्वानर के रूप में? प्राणापान समायुक्ता, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण जो हम अंदर लेते हैं उस वायु को कहते हैं प्राण वायु, और जो हम छोड़ते हैं उसे कहते हैं अपान वायु। उससे युक्त पचामी, पचाता हूँ, अन्नम, भोजन को, अन्न को। और वो अन्न कितने प्रकार के हैं? चतुर्विधम, वो 4 प्रकार के भोजन होते हैं। कौन कौन से? पहला भोजन होता है चव्य, चबाने वाला, रोटी चावल और दूसरे प्रकार के। चूस्य, चूसने वाला, जैसे गन्ने को चूसते हैं, आम को चूसते हैं। तो चव्य, चूस्य। एक होता है लेह, लेह कहते हैं चाटने को, जैसे चटनी है या और चाटने में शहद चाटते हैं। और एक होता है पेय, यानी पीने योग्य, जैसे जूस हो गया या अन्य जो दूध है, कुछ लोग खिचड़ी भी लिक्विड बनाकर पीते हैं। तो ये 4 ही प्रकार के भोजन हैं, और ये चारों प्रकार के भोजन को पचाने की जो शक्ति है उसके लिए अग्नि की आवश्यकता है। और भगवान उस अग्नि के रूप में हमारे पेट में हैं। यदि भगवान की कृपा ना हो तो हम भोजन भी ना पचा सकें। तो देखो, जो व्यक्ति स्वयं भोजन भी नहीं पचा सकता, वो व्यक्ति संसार में अहंकारवश यदि भगवान को चुनौती दे, कितना बड़ा मूर्ख है। जो खुद का भोजन भी नहीं पचा सकता स्वतंत्र रूप से, वो भगवान को चुनौती दे रहा है, भगवान के अस्तित्व में ऐसे अविश्वास करता है। तो अहंकार के कारण व्यक्ति संसार में दुख पाता है। तो व्यक्ति यदि अपने अहंकार को छोड़ दे, भगवान के प्रति शरणागत हो जाए, भगवान को सहर्ष स्वीकार कर ले, भक्ति में लग जाए, तो उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर में प्राण वायु अपान वायु के संयोग से 4 प्रकार के भोजनों को पचाता हूँ। तो केवल भगवान भोजन ही नहीं पचाते, भगवान और भी अन्य कार्य करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित हैं, और वहाँ अवस्थित होकर कैसे उसे ज्ञान देते हैं, कैसे उसे स्मृति प्रदान करते हैं, और कैसे उसे विस्मृति प्रदान करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। श्रील प्रभुपाद ने जितने श्लोक अधिक बार अपने प्रवचनों में कहा है, उसमें से एक श्लोक ये है जिसको कई बार प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। जैसे एक श्लोक है देहिनो यस्मिन यथा कौमारम यौनम जरा, उसी प्रकार ये श्लोक भी प्रभुपाद ने कई बार अपने प्रवचन में सम्मिलित किए हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित हूँ,
और वहाँ अवस्थित होकर भगवान क्या करते हैं, मत्तः मुझसे स्मृति आती है, यानी हम पुरानी बातों को याद कर पाते हैं, उसमें भी भगवान की कृपा है। यदि मानो कोई विद्यार्थी ने अपने एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाया तो उसका श्रेय किसको जाता है, भगवान को जाता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम, भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, विवेक प्रदान करते हैं। अपोहनम च, यानी हमें भूलने की शक्ति भी भगवान की शक्ति है, क्योंकि भूलना भी आवश्यक है। क्योंकि मानो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले जो आपने मार पीट किए, जो लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, यदि वो सारी बातें खोपड़ी में आपकी घूमती रहे हमेशा, तो क्या आप चैन से सो पाओगे? तो भूलना भी आवश्यक है। तो स्मृति भी भगवान देते हैं और विस्मृति भी भगवान प्रदान करते हैं। मानो इस जीवन में किसी ने इस्कॉन से जुड़कर इस्कॉन में आने लगा, रोज़ खूब संदेश खा रहा है, इस्कॉन की खिचड़ी खा रहा है और हलवा खा रहा है, पूड़ी खा रहा है, और अगले जीवन में वो अपने किसी वैष्णव अपराध के कारण और पाप कर्मों के में संलग्न हो गया, भटक गया मार्ग से और सूअर का शरीर में चला गया। अब वो सूअर के शरीर में उसको पुरानी बातें याद आएंगी वो क्या सूअर के शरीर में सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी सुखी रहने के लिए विस्मृति भी आवश्यक है। तो भगवान सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित हैं और वहाँ अवस्थित होकर स्मृति प्रदान करते हैं, विवेक प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और साथ ही साथ विस्मृति भी देते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा इस संसार में कुछ जानने योग्य है तो भगवान को जानना चाहिए। इसलिए कहते हैं जस्मिन विज्ञातम सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, जो व्यक्ति भगवान को जान गया, समझना चाहिए वो सब कुछ जान गया। तो भगवान सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं और वेदों के संकलन करता, वेदांत कृत वेद, वेदों के निर्माण करता भी भगवान है। और विदेव चाहम, और वेदों को जानने वाले भी भगवान हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को जानना, भगवान से अपने संबंध को जोड़ना, और यह अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं बहुत अनेक जन्म बिताने के बाद बड़े भाग मानुस्तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सब ग्रंथ ही गावा, यानी देवतागण भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, क्योंकि देवता के शरीर से हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए देव योनि से भी श्रेष्ठ योनि है भक्तों की स्थिति। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, यानी वेदों का निर्माण करता, वेदांत कृत मैं ही हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला भी हूँ। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। तो कोई व्यक्ति यदि भगवान को जान गया तो समझना चाहिए वो सब कुछ जान गया। तो अन्य और 5 श्लोकों में भगवान अपने बारे में बताते हैं, जिसके कारण इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, कि कैसे भगवान सभी जीवों से, क्षर अक्षर जीवों से उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।